हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड चालू है। ठीक है, सेकंड का हम फर्स्ट देख रहे हैं। सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, बस लास्ट क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना कि जिसमें हमने एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया, उसके बाद वापस से उसका हो रहा था, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आ जा रहा था यहाँ पे ऐसा इस फॉर्मेट में। तो हम इसको डायरेक्ट आई पुट कर दे रहे थे। सेम चीज हम करने वाले हैं, बाकी कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैंने इसको ले लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इनटू sin 3x, बराबर। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, लिएट रूल। करेक्ट। अब लिएट रूल के हिसाब से साइन मेरे को पहले चाहिए, एक्सपोनेंशियल बाद में चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x sin 3x इनटू e टू द पावर 2x 2x dx। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, क्या होगा, sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x 2x, उसके बाद dx उसके बाद माइनस अगेन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x d dx ऑफ sin 3x जो भी u वाला टर्म रहेगा, उसके बाद into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx v का dx, और ये ब्रैकेट के बाहर भी dx। क्लियर है। चलो sin 3x को 3x लिख लो, ठीक है। e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e to the power 2x upon 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे अपॉन 2 लिखने से अच्छा मैं इधर ही 1/2 कर देता हूँ, उसको चलेगा। नेक्स्ट स्टेप अपनी कम होगी, देन उसके बाद माइनस साइन है। अब d dx ऑफ sin x cos 3x into 3 cos 3x। अब इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, कौन सी, कि बाबा इसको मैं माइनस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने किया है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाकी है। into इनटू 3 e टू द पावर 2x का अगेन into 3 3 ऐड 3x का अपॉन में 3 दे दो, नहीं चलेगा। और एक इनटू 3, 3 आगे लिख दूं। हाँ ठीक है चलो इसके बाद में e to the power 2x upon 2 अपॉन 2, इधर dx रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी भी 1/2 हो गया, sin 3x हो गया इनटू e टू द पावर 2x हो गया, माइनस 3/2 cos 3x का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। 3/2 बाहर निकालेंगे। माइनस 3/2 बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन में cos 3x 2x/2, अबे 2 तो निकाल दिया है ना, तो dx। ठीक है, चलो इसका बताओ, cos का क्या होता है, sin 3x वहाँ पे u into v लगेगा थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। u into v मैंने कुछ बोला था थोड़ी देर पहले, याद है, वापस से क्या आ गया, इंटीग्रेशन तो वैसे ही करेंगे जैसे किया था हमने। कैसे किया था, याद है। चलो u into v वाला फार्मूला वापस से अप्लाई करो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, इसको 3/2 रहने देता हूँ बाहर, ठीक है। अब यहाँ से वापस चालू करते हैं, ब्रैकेट बना लेता हूँ एक, तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। पहला फंक्शन क्या है, cos 3x अभी यहाँ पे बरोबर है, साइन वाला पहले एक्सपोनेंशियल वाले cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power power 2x 2x dx उसके बाद माइनस minus बड़ा इंटीग्रेशन में d/dx ऑफ sin 3 cos 3x integration of e to the power 2x dx बाहर में भी एक, dx ठीक है, समझ में आ गया। अभी एक तो तब सेम रहेगी sin 3x into e to the power 2x minus 3/2। अब इसके साथ में cos 3x आ गया, बरोबर है, ठीक है। अब e to the power 2x का क्या होता है, e to the power 2x upon 2 इधर dx, ठीक है, माइनस d dx ऑफ cos x चाहिए मुझे, cos है ना, minus sin 3 cos का डिफरेंशिएशन, minus sin ठीक है। तो ये एक काम करो, पहले ये 3/2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कॉमन में सबको दे दो, क्या हो जाएगा, माइनस के बाद 3/2 इंटीग्रेशन माइनस sin 3x बोल। 3 नीचे बाहर आ थोड़ा, माइनस 3/2 cos 3x फिर माइनस 3/2
e to the power 2x, फिर वो नीचे मल्टीप्लाई होगा, बरोबर बोला करे, e to the power 2x अपन 4 होगा dx minus 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of cos 3x करेंगे। क्या तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, 3/2 cos 3x बाहर निकाल दिया मैंने, इसका किया तो क्या गया e to the power 2x/2, इसके साथ में क्या लगेगा अभी, ये dx हट जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, वापस 3/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन था। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin 3x into 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है, इसके बाद में into e to the power 2x upon 2 इधर dx। क्योंकि ये बाकी है, ठीक है, क्या क्या बाकी है देखते रहो, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन में भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो 3/2 को एक और बाहर निकाल दो, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर 9/2 9/4 ये देखो, ये माइनस 3/2 इंटू कॉस 3x e टू द पावर 2x/2 प्लस ये 3/2 है, ठीक है, into अब 3/2 है, 3/2 वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई मार रहा हूँ इधर नीचे में तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, sin 3x हो गया e टू द पावर 2x और उसके बाद में क्या है माइनस 3/2, उसका क्या हो जाएगा -3 3/2 into 2, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से, इसका 4 आ जाएगा, तो ये जो प्लस 3/2 है इसके साथ में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9 वो 3/2 बाहर निकल जाएगा, होगा कितना 9/4 प्लस का साइन ही रहेगा, क्या माइनस हो जाएगा वो। अब बचा कौन है, इंटीग्रेशन किसका, अगर वो माइनस बाहर निकालेंगे तो i लिख सकते हो उधर, लिख देंगे बाबा, पहले स्टेप तो कंप्लीट कर लो। अब यहाँ पे माइनस रहेगा क्या, हाँ क्यों रहेगा, वो उसका cos का माइनस था ना, माइनस बाहर निकाल देते इसको, माइनस बना देते। अभी sin 3x into e to the power अभी 3 है क्या, नहीं है, 2 है क्या, नहीं है, 3 है e टू द पावर 2x और इधर dx। अब इसको नॉर्मलाइज करो, 1/2 sin 3x into e to the power 2x minus 3/4 into cos 3x into e to the power 2x minus 9/4। अब sin 3x का वापस करो, ये into देखो ऊपर में, देखो ऊपर में i इधर sin 3x e to the power 2x, तो ये पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, i तो ये i बना दो यहाँ पे डायरेक्ट, देखो ये पूरा टर्म वहां पे है i इक्वल टू ये इधर दिख रहा है, क्लियर है क्या। अब वो i को इधर लेके जाएंगे तो इधर भी एक i है, क्या हो जाएगा i minus i माइनस, ये i को इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा, अपॉन में वो 4/9 हो जाएगा। अबे ये i इधर साइड आएगा तो i के साथ प्लस होगा तो 2i होगा ना, अच्छा वैसा सिर्फ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या होगा ये, 2i इससे पहले सॉल्व किया है ना ये प्रॉब्लम, फिर क्या हो गया तुमको, 2i चलो 2i हो गया, ठीक है, और अगर 9/4 भी इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 4/9 4/9, इधर लाते हैं तो सेम ही रहता है, जब उधर लेके जाएंगे तो 4/9 होगा। कॉमन निकालना है, अबे भाई साहब ये जो 2i है ना, तो मैंने इसको i ले लिया, ठीक है, माइनस 9/4 है, इधर जाके होगा प्लस 9/4, साइन चेंज होता है, ठीक है, क्लियर है, ये भी i होगा, ठीक है, i क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो, 4i plus 9i upon सबसे पहले पूरा टर्म लिख देता हूँ, क्या है वो बताओ, 1/2 साइन, पढ़ रहे हैं फटाफट, sin 3x इनटू e to the power 2x हाँ minus 3/4 cos 3x 3/4 के बाद cos 3x cos 3x into e to the power 2x हाँ minus नहीं बस हो गया ना, इधर का तो उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो, ये सेम चीज की है हमने पहले भी, वो कुछ 1i/13 ऐसा कुछ आता है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो ना रे, I by 13 4i plus 9 upon 4, तो 13i upon 4 13i upon 4। तो मैं डायरेक्ट 13 by 4 I लिख सकता हूँ उसको। ये क्या हो गया मेरा 13 by 4 I हो गया। आता है ना तनिष्क का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में सेम टर्म है मेरी हाफ, तो ये हाफ, फिर हमने क्या किया था e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x को कॉमन ले लिया और हाफ को भी ले लिया, तो बचा क्या अंदर में साइन 3x और माइनस माइनस 3 आएगा, 3 by 4 आएगा, 3 by 2 आएगा, 1 by 2 बाहर है, 3/2 तो इधर क्या लिखूं मैं माइनस 3 by 2 cos cos 3x। 3x। ये तो क्या है ना इधर कॉमन में, तो ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, वो ये इधर आएगा तो 4 by 13 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे को आंसर तो आया नहीं चाहिए, तो ये हो गया 4 upon 30 into 1 upon 2 e to the power 2। ठीक है, इधर sin 3x minus 3 by 2 cos 3x। चलो अब इसको और सिंपलीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो उसका। 2/13 e to the power 2x 4 upon वो 2 से कुछ मल्टीप्लाई मारे थे शायद ब्रैकेट में। देखो अभी तुम याद करो, मैंने पढ़ा तो है। वो 3/2 का 2 जाएगा और वहाँ पे 2 sin 3x आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो कोई। 2 sin 3x minus 3 cos 3x upon 2। बाहर क्या आएगा ब्रैकेट के, 2 बाहर तो कुछ नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आया तुम्हारा, 2 sin 3x यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसकी बात कर रहा 2 हूँ। by 13 4 upon 2 upon 26 मतलब 4 upon 26 4 upon 26 कैसे लाया, मैंने 2 से 4 काट दिया पहले। चलिए ये भी काट दिया अपन, 2 1 का 2 2 2 का 4, 2 by 13 है, इधर 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1 से कुछ नहीं होता। 2 by 13 हो रहा है, 2 को इधर अंदर डाल दो तो ये जाएगा 1 by 13। ठीक है, तो into e to the power 2x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है 2 sin 2 sin 3x 3x minus 3 cos 3x 3x माइनस ये कटेगा उसके हाँ। साथ, तो ये माइनस 3 cos 3x ठीक है, और इसके साथ में प्लस सी लगा दो फटाफट, ये मत भूलना बस एंडिंग पर। ठीक है, क्लियर है क्या, देखो क्रॉस चेक करो आंसर है क्या, ये इसके ऊपर में तो नहीं है, e to the power 2x by 13 ऐसा है क्या, चलो ठीक, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इतना किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है रॉकेट साइंस की वो लाना ही है आपको। ठीक है, बस इसको हाईलाइट कर देना, एंडिंग का आंसर खत्म का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो सेकंड प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सेम टू सेम है फर्स्ट की तरह, सेम प्रोसेस से करना है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा ये नहीं है ज्यादा। थर्ड वाला प्रॉब्लम देखो, ये बिल्कुल 11th की तरह है। 11th में जो आपको इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, उसकी तरह से। ठीक है, ये जो लॉग वाला अपन देखते हैं, इसको लॉग के बेस में ई लेना, फिर एक्स लेना, फिर उसके जगह पे टी पुट करना, ये सारी चीजें इसमें आने वाली। ठीक है, देखो इसको log x को हम टी पुट करते हैं और यहाँ पे बेस में ई लिख देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक होती है। ठीक है, समझ लो कि इसका बेस क्या है, ई है, तो ये क्या होगा टी। ठीक है, अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखोगे तो ये जो बेस रहता है ई वाला, ये क्या हो जाता है डायरेक्ट ई के पावर में टी हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 11th में समझ में आया, कर लोगे इतना, मतलब e to the power t इक्वल टू क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, याद रहेगा क्या बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव ले लो, x का dx इसका e to the power t dt e to the power t dt ऊपर में t साइड में dt। ठीक है बच्चा, क्लियर है क्या। अब डायरेक्ट डाल सकते हैं हम,
क्या होगा, कोई बता सकता है? sin et dt I is equal to integration of sin e to the power t into dt dt, ठीक है। बट क्या ये अपने फॉर्मेट में है क्या? हाँ है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद एक्सपोनेंशियल है। कर दे फिर, आ जाओ अपने फॉर्म में, u into v, I is equal to sin e to the power, सॉरी sin आएगा, सिर्फ sin के साथ में t लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t into dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ dx of sin t into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t dt। ठीक है बच्चा, sin t जैसा का वैसा बाहर रहेगा। e to the power t का इंटीग्रेशन बताओ। e to the power t जैसे e to the power x होता है वैसे e to the power t होगा, तो ये भी क्या आएगा, into e to the power t, dt रहेगा क्या, नहीं रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ sin t, cos t तो इधर cos t और इसके साथ में कुछ है नहीं तो कुछ वापस आएगा नहीं, into इंटीग्रेशन ऑफ है e to the power t, तो क्या होगा, e to the power t dt। e to the power e dt। क्या इंटीग्रेशन का और डिफरेंशियल का फार्मूला सेम है हमारा, e to the power x के लिए कोई बता t सकता के है? साथ कुछ लगा नहीं है इसलिए अपॉन में कुछ नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, cos into ये cos रहेगा या t रहेगा यार, cos t e to the power t और साथ में सिर्फ dt ये गाड़ी वाले को भी अभी जानते हैं, sin t into e to the power t माइनस cos t का मुझे चाहिए इंटीग्रेशन, वहाँ पे u into भी लगेगा ना। लगाओ ना, cos t पहले डब्बा ले लूं, हाँ cos t into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t dt e to the power t है, dt dt Minus. माइनस d dx of cos t integration of e to the power t dt शाबाश। पिता उछल जल्दी को, sin t into e to the power t माइनस, बोलो Cos cos t t जैसा का वैसा into e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ cos t, minus sin t ये प्लस हो जाएगा बाद में, ठीक है, into इंटीग्रेशन ऑफ t e to the power t और इसके साथ dt चलो डब्बा कंप्लीट करोगे पहले, हाँ, sin t into e to the power t, e to the power t पहले भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, minus cos t e to the power t plus इंटीग्रेशन ऑफ sin t, i लिख दो उसको, माइनस से बाहर निकाल लिए क्योंकि चलो तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये प्लस आया है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाई, minus i को हटा दो। तो अभी इधर लाओ, क्या करो बताओ, अगर मैंने ला लिया तो मेरा कुछ फायदा है, जीरो हो जाएगा, कैसे जीरो होगा, i minus i तो फिर मतलब रहने दो उसको, i मत लो, सॉल्व करो। तो उधर ही रहने देते, माइनस आई प्लस c1 कर देते, चलेगा, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है, चलो अब देखो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, t की वैल्यू डाल सकते हैं। sin t माइनस cos t कर सकते हैं क्या डायरेक्ट, देखो e टू द पावर t को कॉमन देखो, देखो तो ये क्या हो जाएगा, sin t माइनस cos cos t और e टू द पावर t क्या आ गया कॉमन में, अभी भी माइनस i प्लस c1 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये i देखो, चलो माइनस इसको इधर 2i दे देता हूं मैं, ठीक है, एडजस्ट कर रहा हूं, ध्यान दो, बता रहा हूं, ठीक है, 2i हो गया प्लस इधर c1 कर दिया मैंने, ठीक है। अबे 2i है तो i इज इक्वल टू मैं 2 को इसके अपॉन में डाल दे रहा हूं, 1/2 एक काम करो इधर 1/2 कॉमन ले लूं,
sin t माइनस cos t इंटू e टू द पावर t प्लस c1 के अपॉन में भी 2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर है क्या? 1/2 था, ये इधर का 2 लेके गया मैं इधर, ठीक है। तो इधर भी दे दिया उसके साथ वाले टर्म को, उसको सबको आएगा ना उधर से 2 जब आएगा तब। पर प्लस का साइन है ना बीच में, इनटू थोड़ी। अरे बट ये जब घूम के आएगा तो सभी को आएगा ना, एक को थोड़ी आएगा। वो उधर के साइड से लाया ना अपने, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में लेके आया। बराबर है क्या? चलो अब क्या कर सकते हैं? t की वैल्यू डाल सकते 1/2 है, क्या कर सकते हैं बताओ? e टू द पावर t अपॉन 2 लिख दो। ऊपर लेख मैंने क्या लिखा है? log x। e रेज़ टू पावर t को क्या लिखा है? x। तो उधर x ला सकते हैं। अगर मैंने इसको x लिया, जो दिया है मेरे पास, दिख रहा है? तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? x by 2 कौन बचा? sin t की वैल्यू देखो पट से, log ex log to the base ex। तो क्या डाल दूं? हाँ इनटू log to the base ex x, अब इधर ही ऊपर x ऐसा बोलो, हाँ, माइनस cos log to the base ex plus c by 2। c1/2 है, ठीक है। हाँ, क्या ऐसा करने से मेरा कुछ फायदा हुआ है? तो ऐसे टाइम पे क्या करने? 2 काट दो। तो इसे मल्टीप्लाई कर तुमने मेरे को log x के बाद में माइनस cos log x, ठीक है। वो 2 नहीं आना चाहिए। क्या होगा रे? c by 2। एक काम करता हूँ मैं, c/2 जो है ना, इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसको कॉमन में ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका 2 भी इधर आ गया, ठीक है। sin इंटू log x माइनस cos इंटू log x, ठीक है, प्लस c, 1 है तो c हो जाएगा। क्लास में आंसर देखो एक बार। नहीं बस log x है। वो ये बेस में ही रहता है, ये तुम लिखो नहीं लिखो वो आता ही है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन फॉर्म, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलता है, हटा भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर? आंसर करेक्ट है क्या बाकी का? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ध्यान दो, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रूट वाले प्रॉब्लम है 4 5 6 में भी, ठीक है, 7 भी होगा तो देख लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूले दिखा के दिए थे, जिनको बेसिक वाला वीडियो बताया, इसके पहले की जो वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने ये फार्मूला भी दिया था, ठीक है। इसके हिसाब से हमें जाना है। फार्मूला में आपका टेक्स्ट बुक में जो होगा, ठीक है, उसमें ये ऐसा इंटीग्रेशन या फिर dx वगैरह नहीं होगा, ठीक है। बट ये जब इंटीग्रेशन फॉर्म में रहेगा तभी ये ऐसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी इसी के साथ हमें जाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया फोर्थ क्वेश्चन में? i इक्वल्स टू √ 5x x square plus 3 5x प्लस 3 5x 5x प्लस 3, ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लो एक बार कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 को बाहर देंगे तो रूट के अंदर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन में ही आ गई सारा का सारा, और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस, इधर से 5 बाहर निकला तो क्या हो गया? x square plus 3 प्लस 3 नहीं होगा ना, 5 बाहर निकला तो इसके 5 डिवाइड में by डालना 3 पड़ेगा। 3 by 5। ये क्या होगा फिर? फिर 3.5 इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा ना वो। अरे इसके ही इधर निकाल रहा हूँ मैं 5 को, क्योंकि मेरे को फार्मूला में बैठाना नहीं है, समझा क्या? या क्लियर हुआ? या उसके बाद अपन उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, पहले तो उसको फार्मूला में बैठने लायक तो होना चाहिए, ठीक है। अब वो दोनों का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तब जाके देखो दोनों को स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, चलो √5 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्लियर। अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x square plus under root 3 by 5 का whole square। √3/√5 का होल स्क्वायर, ठीक है।
dx। क्लियर है क्या? दोनों को रूट रूट दे दिया, ठीक है। कॉमन में भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। चलो अब ये वाला फार्मूला लिख देना यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या है पूरा फार्मूला देख लो। एक फार्मूला तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते याद हो जाना चाहिए, ठीक है क्या? टेक्स्ट बुक में दिया है आपके पेज पे, देख लो, ठीक है। कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई, ठीक है। i इज इक्वल टू रूट 5 बाहर है, बाहर रखो। उसके बाद x बाय 2, तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा क्या अभी? नहीं आएगा। x बाय 2, तो x क्या है? रहने तो वैसे ही, ठीक है। अंडर रूट में क्या है? सेम क्वेश्चन, क्या है मेरा? एक्स x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है। क्या है? यहाँ पे पावर में 4 दिया हुआ है, ये इधर था, इधर लिया। चलो फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा जो था। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 होगा ओनली, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे ये क्वेश्चन था तो ऐसे रखा, वैसे ही उसको रखेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाय 2 बोला है, मतलब 3/5 अभी a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3/5 है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3/5 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा? लॉग लगेगा। उसके बाद क्या क्या है देखो, मॉड में x है प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x प्लस अंडर रूट, क्या था हमारे रूट के अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 3/5। उसके बाद ये प्लस c। अब कर सकते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? वो 3/10 हो जाएगा। 3/10 हो जाएगा, वेरी गुड। और वो 3/5/2 वाला ना, 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारेगा, ओके। बट इधर कुछ होंगे कि चेंजेस? i इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रूट 5 है मेरा, रूट 5 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये x/2 है, ठीक है, ले लो एज इट इज। रूट ये तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/5 टू द 10, ठीक है। क्लियर है? 5 टू द 10 ही तो होता है, 5 टू द बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद लॉग, उसके बाद x है, ले लो। उसके बाद प्लस अंडर रूट में जो है वो ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस c ले लिया, ठीक है। और इसका कुछ कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं होगा। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मजा आया? हाँ बहुत बड़ा है, बोल रही हूँ, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन उसके बाद जस्ट है, अभी सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। इसमें सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा, बिकॉज़ a स्क्वायर पहले, ठीक है, नंबर के साइड वाला पहले आया है a स्क्वायर, उसके बाद में x के पावर में 6 है, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या होगा? इसको थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्मेट में लाना है, तो क्या कर सकते हैं? x के पावर में 3 फिर होल ब्रैकेट में स्क्वायर, हाँ x का क्यूब का स्क्वायर बोल देना डायरेक्ट, हाँ वही इतना काय को लंबा होता है, ठीक है, चलेगा। x स्क्वायर को x क्यूब को t ले लो, कुछ भी पुट कर दो, लंबा चौड़ा जाएगा, नहीं तो क्या हो 3x जाएगा? स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। मैं पुट तो करने दो। x क्यूब इक्वल्स टू 2। Yeah, exactly what you say। लेट x क्यूब इक्वल्स टू t t, तो ये क्या होगा? 3x स्क्वायर dx dt। चलेगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे वो दिखेगा x क्यूब, वहाँ पे क्या पुट करेंगे? t हमें x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt बाय 3। ठीक है। चलो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू
अब देखो इधर क्या होगा, ए स्क्वायर ये माइनस इसको तो हटा ही दो, इसका बताओ। ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। dt और 3t लगेगा, बाय 3 फार्मूला चेक करो, बाय 3। पहले इधर चेक करो। हाँ हो गया। दूसरा होगा। अब इंटीग्रेशन के बाहर क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 3 था तो इधर इधर लिख देता हूँ मैं 1/3, ठीक है चलेगा। ठीक है चलो फार्मूले में डालते हैं। क्या है भाई मेरे पास में फार्मूला, देखो सेकंड x/2 है तो x/2 का x/2 ही आएगा। पहले 1/3 को बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन के बाहर का टर्म है ना। उसके बाद t/2 t/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, टी स्क्वायर उसके बाद प्लस a स्क्वायर अपॉन, नहीं हाँ बराबर है ना रे। उसके बाद साइन साइन इनवर्स x बाय a है तो t बाय, a उसके बाद प्लस c, ठीक है वैल्यू डालो, ठीक है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया, ये 1/3 को अंदर डाल दिया है, t की वैल्यू क्या है x³ है, मतलब 1 × 2 × 2 ये हो गया 6, ठीक है। डिनोमिनेटर में 6 और ऊपर में x का क्यूब, इधर रूट सेम रहेगा a स्क्वायर माइनस x³ स्क्वायर इसका t की वैल्यू t डालेंगे की वैल्यू क्या है, x³ का स्क्वायर ठीक है क्लियर है। उसके बाद प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, डायरेक्ट a स्क्वायर लिख दो, हाँ अपॉन में 2, 6 नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हाँ 1/3 को मल्टीप्लाई किया क्या डायरेक्ट मार रहा हूँ, ठीक है। मार दूं हाँ किरण दूं, नहीं कर दो बंद नहीं कर, क्या होगा a स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू डालूं क्या कर दूं, डाल दूं तो क्या होगा a स्क्वायर अपॉन 6, ये है साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या थी x का क्यूब अपॉन क्यूब अपॉन A प्लस, C फाइनल आंसर चेक करो है क्या, के नीचे 2 है, एक इसके a नीचे स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स अबे तो ये बाहर का हटा दो ना, ये बाहर में जो था तो ये आंसर क्या होगा, x2 a स्क्वायर 6 ही होगा ना। ना। अरे बाबा इसके नीचे 2 है, गलत है ना? गलत है क्या, हाँ ठीक है फिर तुम्हारा टेक्स्ट बुक, गवा दे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आंसर टेक्स्ट बुक में गलत है, ठीक है ये सही रहेगा बिकॉज 1/3 बाहर था हमारा तो ये तो इसको भी मल्टीप्लाई होगा ना बिकॉज वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। चलो टोटल करते रहता इंडिया। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या नया है, कुछ नहीं है, उसमें क्या किया है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट दे दिए, वही करना है हमें, ठीक है। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन का मैं साइन दे देता हूं, रूट के अंदर लेके जाता हूं, 7 × 1 7x, ठीक है पहली चीज क्लियर होगी। उसके बाद x × -x है तो क्या हो जाएगा -x²। उसके बाद -3 के साथ 7 को करूंगा तो 21 माइनस प्लस, -21 उसके बाद +3x -3x या +3 -+3x, ठीक है क्या, ज्यादा क्लियर हो गया। अब इसके साथ में मुझे क्या चाहिए, dx चाहिए। अब इसको शॉर्ट टर्म में बनाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा i इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर क्या कर सकता हूँ, ये 3x है 7x है 10x हो गया, -x² -21 +10 माइनस x स्क्वायर प्लस 10x। 10x। चलो इसको और शॉर्टन कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ, देखो एडजस्टमेंट वाला मैंने तुम्हें बताया था, हमें यहाँ पे 2 स्क्वायर चाहिए, सारे फार्मूले में हमारे क्या है 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर के लिए अगर यहाँ पे 10 है, नंबर 10 है, यहाँ पे 21 है, बट अगर मैं 10 का करूँ तो 5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 25 आता है, तो 25 को मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा -21 -x² प्लस, अब +25 -25 एक शब्द लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे +10x कर देता हूँ, तो +25 और -25। अब इसको मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, याद रख हो गया अपना, ठीक है। अब देखो माइनस वाली टर्म इसके साथ में लिख लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो रूट आएगा,
-21 जगह पे रहेगा अपने वाले जहाँ पे था, ठीक है क्लियर। अब इसको कर रहा हूँ मैं तो सेकंड ब्रैकेट आएगा मेरे पास, बीच में साइन, एक्स स्क्वायर 25 बीच में साइन प्लस माइनस वो 25 आ जाएगा बोलना। 25 क्यों लेंगे पर माइनस माइनस है तो दोनों प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्या? देखो सोचो थोड़ा सा कैसे हो रहा है। लिख सकते हैं वैसे। फिर प्लस कौन बचा? 10x 25 तो बचा, ये तो -25 है ना, इसके साथ में कौन बचेगा 25 के साथ? 10x बचेगा। देख 25 जो था वो 5 का स्क्वायर ले लिया मैंने, तो 10x कहाँ से बचा? x स्क्वायर माइनस 10x है, तो फॉर्मूला में तो शायद x प्लस अच्छा x माइनस 5 का होल स्क्वायर ना। ठीक है समझे अभी? माइनस अभी ठीक है। वहाँ पे प्लस हो गया था, अब ठीक है, हाँ, ठीक है क्या बचेगा सिर्फ साथ में प्लस 25 बचेगा, ठीक है। अब देखो 20 और 25 दोनों नंबर है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 4 4 -4 है प्लस 4 प्लस प्लस 4 यार 25 प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस इसका, इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं? सेम रहेगा। अबे 4 का स्क्वायर करने से अच्छा मैं यहाँ पे 2 कर दूं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, बराबर है। डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करूंगा तो वो ज्यादा जाएगा, ठीक है। क्यों स्क्वायर लिया है हमने? क्योंकि हमारे फार्मूले के लिए स्क्वायर चाहिए था, बराबर है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर। क्या ये मेरे फार्मूले के हिसाब से सही है? हाँ, देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, दूसरा लगा सकते हैं। चलो तुम्हारा पुट क्या हो जाएगा? x/2 है, इधर x कौन है मेरा? x माइनस माइनस 5 x माइनस 5 लिख दूं बाहर अपॉन 2 पहली चीज होगी। उसके बाद क्या है रूट में क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब जो क्वेश्चन है वही है। मेरा क्वेश्चन क्या था रे? x माइनस 3 7 माइनस तो क्या लिखूंगा मैं? x माइनस 3 7 माइनस x। यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। जो क्वेश्चन है वही है फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद क्या लिया है? प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4/2 2 4/2 2 2 2 यानी 2 मतलब 2 ही आएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे अपन, वो तो तुम भी कर सकते हो काट के। sin उसके बाद sin इनवर्स sin इनवर्स x/2 मतलब x माइनस 5 by 2 प्लस c। ठीक है। और कर सकते हैं इसको, चलो अर्पिता का काम कर रहे हैं। 2 1 2 2 2 4, ठीक है बेटा। चलो ये क्या होगा? x माइनस 7 by 2 x माइनस 5 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस 3 x माइनस 7 चेंज होगा क्या? 7 minus x प्लस 2 रहेगा, ठीक है। 7 माइनस x है, x माइनस 7 है। 7 minus x अच्छा मैंने बोला गलत है। उसके बाद sin इनवर्स ठीक है, चेक करो आंसर, सही है ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। रूट में दिया है 4x दिया है। अब हमें इतना पता है कि रूट वाला प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर फॉर्मेट में आना चाहिए, बरोबर। स्क्वायर फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 4x 4 के पावर में जो x है इंटीग्रेशन का साइन देके उसको रूट में मैं लिखता हूँ 2 के पावर में x और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलेगा, कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये 4x 4 के पावर में x है, तो इसको मैं 2 के पावर में x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 के पावर में x का होल स्क्वायर दे सकते हैं, होल स्क्वायर। स्क्वायर हाँ मतलब इधर देखिए, प्लस ये 2 का स्क्वायर स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक है। अबे 2x स्क्वायर दो बार है, मेरे को दो दो नहीं चाहिए, तो मैं एक को बाहर निकाल देता हूँ। तो ये क्या होगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बाहर निकालना 2, अबे बाहर मतलब इधर बाहर, उधर का नहीं वेरिएबल सब में 2 के पावर में x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 के पावर में स्क्वायर इधर देता हूँ मैं, और एक को मैंने निकाल लिया बाहर। तो जब रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर नहीं आएगा, 2x क्या आएगा? 2x पावर x 2x आएगा, साथ में कौन जुड़ेगा? d d जुड़ेगा। क्लियर है इतना? क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब 2 के पावर में x को मैं काट नहीं सकता वेरिएबल साथ में, तो मैं क्या करूंगा?
मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। अभी क्या करूंगा? पुट क्या पुट करते हैं हम? टी पुट करते हैं। तो 2 के पावर में x को मैं क्या करता हूँ? टी टी पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा पुट 2 के पावर में x को t कर दिया। चलो इसका dx फॉर्म बताओ, कौन बताएगा? 2 to the power x log x 2 to the power x log 2 नीचे लिख दो इधर 2 to the power x log क्या आएगा? 2 क्यों 2 आया? क्योंकि आगे कौन है 2 और इसके साथ कौन जुड़ेगा? dx इक्वल्स टू dt क्लियर है। अब एक 2 2 to the power x dx इधर रखता हूँ मैं, log को इधर लेके आ गया तो क्या हो जाएगा? dt upon log 2 या फिर 1 by log 2 dt कर सकता हूँ मैं। हाँ हाँ लिख सकता हूँ ऐसा। सेम ही मीनिंग है दोनों का। हाँ चलो अब मेरा प्रॉब्लम देखो कैसा दिख रहा है। सिंपल एकदम मस्त। दो सब्स्टिट्यूशन है मेरे पास, 2 to the power x dx के लिए एक है और 2 to the power x के लिए एक। समझ में आ गया? dx जोड़ा तो अलग, ठीक है, क्लियर है। t डाल दो चलो। therefore I is equal to integration 2 raised to x है तो ये t का स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट के अंदर ही होगा सब, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ेगा? प्लस 2 to the power 2 उसके बाद dx क्या था मेरा? इधर था ना। dx क्या है? dx 1 upon log log 2 dt dt। क्लियर है क्या इतना? ये कांस्टेंट है, हो गया है, इसको बाहर ले लेते तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon log 2 इंटीग्रेशन के क्या आ गया? बाहर, अंदर कौन बचा है? t square under root t square plus 2 square t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कोई भी गलती से 4 मत कर देना, बड़े मुश्किल से लाया अपन ने उसको, ठीक है। इधर क्या बचेगा? dt क्या ये मेरे फॉर्मेट में है डाले फार्मूले में? कौन सा फार्मूला लग रहा है बताओ? पहला x स्क्वायर प्लस, मैं अपने फॉर्मूले में डाल रहा हूँ भाई, इक्वल्स टू i इक्वल्स टू मेरा, पहले तो ये बाहर का टर्म वैसे ही रखो log 2, ठीक है। उसके बाद में ये बड़ा डब्बा बना लेता हूँ। ये क्या आएगा? x by 2 बोला है, मतलब 2 to the power x x upon by 2 t by 2 ठीक है। उसके बाद रूट में प्रॉब्लम चाहिए मेरे को। मेरा प्रॉब्लम क्या था? 4x ए भाई सब थोड़ी लिखो। t square plus 2 2 लिखोगे? 4 था, 2 का हाँ, स्क्वायर तो 4 हमने किया ना, 4 तो t स्क्वायर प्लस 4 उसके बाद प्लस a स्क्वायर मतलब 2 square upon 4 by 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद log x मतलब t प्लस इन ब्रैकेट क्या आएगा? t square plus 4 उसके बाद plus c चलो सॉल्व करो इसको, क्या होगा? 1 upon log 2। हाँ देखो भाई क्या कर सकते हो इसमें, t वैल्यू दे सकते हो। t की वैल्यू क्या है? 2 to the power x अपॉन 2 उसके बाद रूट 4 t का स्क्वायर है, 4x 4 to the power x डायरेक्ट कर सकते हो? नहीं, 2x के पावर में स्क्वायर दे दो, उसके बाद प्लस 4 दे दो उधर, प्लस ये क्या है? 4 by 2, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 इधर log इधर t की वैल्यू अब भी दिया था हमने। 2 to the power x हाँ 2 to the power x 2 to the power x प्लस रूट के अंदर 2 to the power x का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। अब करो, ब्रैकेट में देखो 2 के पावर में x है, ये ऊपर जाएगा, देखो 2 का पावर कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो क्या होगा? -1 हो जाएगा ऊपर जाके, 2 raised to x minus 1। नीचे वाले पावर में कुछ नहीं मींस 1 है, रूट। अब कर दो इसका, क्या आएगा? 4x टू पावर कुछ आएगा क्या? 4 to the power x 4 to the power x प्लस 4 प्लस 2 log इधर 2 raised to power x है, मतलब वैसे ही रहेगा, प्लस ये
4 टू द पावर x प्लस फोर 4 प्लस c, कोई इसको 8 मत कर देना, ठीक है? आंसर सही है क्या? वो 2 to the power x upon 2 ऐसा ही है। कौन सा? वो -1 ये वाला? हम्म। हाँ तो ठीक है, नहीं लिखते ऐसा, बट ये करना जरूरी था हमको, क्योंकि इसके पावर में 1 है, हम कर सकते हैं, डायल्यूशन कर सकते हो तो करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है? उन्होंने टेक्स्ट बुक में नहीं किया हुआ है, इसको वैसे ही रखा है, तो ठीक है बाबा, हम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है? चलो क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आए। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बिकॉज़ अभी तक हम डायरेक्ट पुट कर पा रहे थे, बट अभी थोड़ा सा एक बैरियर ऐसा है, जब भी हम कोई चीज पुट कर दे तो हम देखते हैं भाई इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, करने जाओगे तो क्या आएगा? 4x आएगा, बरोबर है? दिख रहा है कि कुछ 4 जैसा यहाँ पे बाहर नहीं दिख रहा, तो ऐसे टाइमिंग पे मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, अगर आपको याद है तो, नहीं है तो मैं लिख देता है, px प्लस q अपॉन में रूट में आता था x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाँ bx प्लस c। हाँ, ये बरोबर रहता है यार, हाँ लास्ट वाला बरोबर है। तो इस फार्मूले में मैंने और एक चीज बताई थी, क्या? न्यूमरेटर लेने का, उसका डिनोमिनेटर चेंज करने का। इधर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है भाई, इसको हम क्या मानते हैं? सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर मानते हैं, याद है क्या? तो इसमें हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट अपना हिसाब आएंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा? a into d dx ऑफ रूट 2x स्क्वायर। अब रूट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ। बुक किस मारता हो, सिर्फ वो टर्म लेते हैं नाम, अच्छा 2x स्क्वायर प्लस B प्लस b। इधर एक b बोल दिया उसने, पूरे टर्म को देख क्या है? हाँ a into d dx ऑफ सेकंड टर्म क्या आएगा? 4x प्लस b। हाँ किससे मल्टीप्लाई मारती है इसका? वो कंपेयरिंग करते दोनों साइड। पहले a से मल्टीप्लाई तो मार दो, अरे हाँ वो भी 4x 4ax 4ax प्लस b। फक्त प्लस b, हाँ पक्का? हाँ। चलो तो 4a को एक ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है? अब इधर कौन था? x प्लस 1, कंपेयर करो पट से a और b की वैल्यू बताओ, क्या होगा? 4a इक्वल्स टू 1 तो a इक्वल्स टू 1/4। कितने होशियार लोग हो रहे थैंक यू सर। b b इक्वल्स टू a की वैल्यू डालो, -1 वो 1/4 है ना। तो b को 2 नहीं क्यों आएगा 1 बता? हाँ और कंपेयरिंग करेंगे तो 1 इक्वल टू बीच एक ही 1 इक्वल टू b तो b इक्वल टू 1 ही होगा ना, कुछ है ही नहीं उसमें और कुछ करने को। चलो x प्लस 1 है मेरे पास, ठीक है? देखो वहां पे x प्लस 1 है मेरे पास, या तो x प्लस 1 को डायरेक्ट 1/4 के साथ में रिप्लेस मार के 4x कर सकते हैं, क्या हो जाएगा फिर? अभी i इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1/4 है, ठीक है? पहला चीज ये देखो x प्लस 1 है हमारे पास, तो 1/4 इंटू 4x, क्लियर है क्या? समझा कैसा है? किस किस को समझा? और उसके साथ एक फैक्टर लिखना बाकी, इसीलिए पूछा क्या क्या आप समझा? कौन चीज में डाला आपने? प्लस रूट वाली टर्म आएगी। अच्छा हाँ हाँ समझ गया। मैं x प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, हाँ, प्लस रूट वाली टर्म आएगी। हाँ वो भी आएगी, हाँ बट हाँ ठीक। उसके साथ डायरेक्ट रूट वाली नहीं जुड़ेगी, कुछ तो उसमें मिसिंग है। देख क्या क्या किया क्या बताओ? उसमें 1/4 सोचो, सोचने के लिए बोला तो सोच लो। x आएगा। अरे मेरे को बताओ, ये 4 था, ये देखो ये है, ये की वैल्यू थी मैंने 1/4 इनटू क्या रख दिया 4x प्लस b की वैल्यू क्या है 1। समझे? अभी एक तो से चीज नहीं हो पा रही तुमसे। न्यूमरेटर क्या है मेरा? यही है ना, इसके बदले पूरा ये लिखा है ना मैंने, समझे? अभी कहां से आया? बोला था मैंने प्लस b बोला मैं मैंने। क्या पूछ रहा था? और कोई टर्म नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? वहां पे b लिखूं क्या मैं, जब a की वैल्यू ऑलरेडी डाल दी तो क्या आएगा फिर? बोलो, रूट वाला 2x + 3dx। क्या आएगा? √2x स्क्वायर अरे इंटीग्रेशन कैसा होल में दिए। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया अभी।
ठीक हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा? 1/4 बाहर आएगा। ठीक है, +1, ठीक है, मॉडिफाई हो गया जैसे पहले था उसी फॉर्म में, ठीक है, अपने कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? सेम आ गया। या फिर वैसे का वैसा रख दो, चलो फिर मतलब क्या रहेगा अपना करने का? 1/4 इंटू 4x +1 रहेगा क्या? हाँ, फिर मॉडिफाई करने का फायदा क्या होगा? जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे तो 4x ही आएगा ना। 1 के साथ में देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो +4 रूट का मल्टीप्लाई मारो। अच्छा, रूट का तो 1/4 4x फिर अंडर रूट रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस प्लस अंडर रूट वाली 2x टर्म। स्क्वायर प्लस 1 का टर्म। उसके बाद किसके साथ? इसके साथ, हाँ, ठीक है, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 उसके बाद साइन प्लस प्लस उसके बाद सेम अंडर रूट 2x प्लस 3 2x है क्या देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। dx। लीव दो। अब इंटीग्रेशन भी दो जगह जाना चाहिए क्या? हाँ, हाँ, अगर सेपरेट कर रहे तो कर सकते हैं। देना पड़ेगा ना। तो रूट का मल्टीप्लाई तो 1 में हो रहा है, ठीक है, तो इधर dx दे देता हूं पहले में, ठीक है, चलेगा। चलो अब क्या कर सकते हैं? एक एक चीज समझ लो, इसके आगे बहुत काम आने वाली है। ये एक ही है थोड़ा सा जो भयंकर है तुम्हारे लिए। अगर ये लंबा लग रहा है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 2x³ प्लस 3, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ रूट के अंदर 2x³ प्लस 3, वापस से दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसी से बता। अरे 1/4 बाहर आएगा, 4x के साथ में करेंगे, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, बहुत कुछ हार्ड लेवल का सीन नहीं है, ठीक है। चलो आगे क्या होगा बताओ? 1/4 बाहर आएगा। 4 से 4 काटेंगे। हाँ, अभी काट सकते हैं। पॉज कर दो, दिमाग के ऊपर जा रहा है तुम्हारे। देखो इधर का मेरे को हटाना पड़ेगा अभी, ठीक है, बाकी फार्मूला तुमको याद होंगे क्योंकि लंबा जगह। इसको अगर मैं 1/4 को बाहर ले लूं, ठीक है, क्लियर, और इसको मैं I1 प्लस I2 बोल दूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये क्या हो गया मेरा? I1 हो गया और I2 क्या हो गया, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है क्या? सबसे पहले हम क्या लेंगे? I1, और I1 को हम पुट करेंगे, क्या करेंगे? पुट। ये संभालते रहना तुम, हाँ? नहीं वो ऊपर से ऊपर से करो। नहीं कट जाएगा, मामूली याद नहीं हुआ तो लिख लिया, बीच पॉज कर ले भाई उसको 2 मिनट। रूट में है मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3, बरोबर है, क्लियर है। इधर dx है, ये मेरा क्या हो गया? I1 हो गया, क्लियर। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ I1 में ये 2x³ प्लस 3 जो है ना, इसको t पुट कर दिया मैंने। इसका डिफरेंशिएशन मारो, क्या होगा? क्यूब नहीं स्क्वायर है। सॉरी, चालू है क्या? हाँ, हाँ ठीक है। 4x प्लस 4x dx इक्वल्स टू, dt। चल डाल सकते हैं वैल्यूज, क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x है पहले, 4x dx पकड़ लो, ये क्या हो गया? डायरेक्ट dt हो गया। अबे हो गया नहीं तो बोलो। होगा। इसके बाहर कौन था मेरा? 1/4 था, इसको 1/4 दे दो पहले, इसके बाद 1/4 है, हाँ ठीक है, नहीं तो साथ में बाद में भी ले सकते हो, अभी ले लो साथ में, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर में 1/2 कौन है? 1/2 है क्यों? वो रूट है ना। ठीक है, dt, ठीक है। उसके बाद 1/4 बाहर है, हाँ,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल के हिसाब से, बताओ। t to the to power the power 3/2 upon 3/2 plus c प्लस c ये किसकी वैल्यू होगी? I1 क्या इसमें और कुछ कर सकते हैं? t की वैल्यू डाल दो। नाइस। हाँ, वो 3/2 को अगर हम ऊपर लेके गए 1/6 बाहर आ गया मान के चलो, ठीक है। करो अभी t की वैल्यू डाली, क्या आएगा रूट के अंदर? क्या है t की वैल्यू? अबे 2 2x x का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, ठीक है। टू द पावर 3/2 3/2 होगा ना? वो लिख लेता हूं, बट ये वैल्यू किसकी है? बट t की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है पूरी? I1 ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है? I2 I/2 के लिए बात करो, चलो। I/2 के लिए कौन बात कर रहा है? हाँ, मैं क्यों रोका था मेरे को अभी याद आया। क्या मैंने सही लिखा है वो? अभी तुम्हारे कान शिकता होगा वो। लास्ट का आंसर बरोबर लिखा है मैंने। 2 बहुत सिली मिस्टेक है और तुमको 1000 बार बताई है मैंने, फिर भी वही चीज भी करते हो। 2/6 है मौले तो 2/6 वो C1 आएगा वहाँ पे। क्या आएगा? C1 नेक्स्ट टाइम किसी ने सी बोला मार। सी करने लायक नहीं बचोगे, बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा? सेकंड ड्रॉप बताओ क्या था हमारा? अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3। क्या है? ये मेरा स्क्वायर के फॉर्मेट में है। हाँ अगर मैंने इसमें से किसको बाहर निकाल सकता हूं बताओ मैं इंटीग्रेशन? √2 √2 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा रे? x स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है। अब इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा मेरे को। डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या मैं? बोलो कर सकता हूँ क्या? किया तो क्या बोल रहे? वो स्क्वायर के फॉर्मेट में फॉर्मूले नहीं लगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। रूट के अंदर ले लेते हैं उसको डायरेक्ट। ये मान के लो रूट के अंदर में है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। चलो इधर क्या हो जाएगा? √2 बाहर ही रहेगा, ठीक है। जैसा है वैसा फार्मूला लगाएंगे। इतने इसमें मावना भी चाहिए फार्मूला, इधर √2। चलो कौन सा फार्मूला लगेगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, ठीक है। चलो क्या आएगा बताओ? ब्रैकेट के अंदर x/2 x/2 आएगा कि x की वैल्यू आएगी? तो x की वैल्यू x ही है। बोलने दिया कितना रे। उसके बाद √x स्क्वायर प्लस पहले निकाल 3/2 दिया था। हाँ, x स्क्वायर प्लस 3/2 उसके बाद प्लस प्लस a स्क्वायर 3/2 अपॉन 2 3/2 अपॉन। उसका होल स्क्वायर भी है 3/2। क्या इसको कुछ कर सकते हैं? into log mod x प्लस under root x plus x प्लस x x स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो काय को स्क्वायर आएगा उसमें? a की वैल्यू प्लस तो a स्क्वायर की वैल्यू इनटू। 62 हाँ चलो ये रूट ऊपर अगर चला गया तो क्या हो जाएगा? √x/2 आंसर में √2 है क्या? देखो हाँ है तो a1 और a2 को साथ में लिख दो, a1 प्लस a2 हो जाएगा आंसर में। देखो देखो 3/2 का स्क्वायर का कुछ नहीं करना है। इसका कर दो ना, क्या हो जाएगा वो? 2 को ऊपर लेके जाओ, काट पीट करो, 3/2 ही बचेगा, 3/4 बचेगा, बरोबर। तो लॉग के पहले 3/4 लिख देना यार, ठीक है। हो जाएगा। आंसर मैच हो रहा है क्या? हाँ चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये i1 प्लस i2 वाला स्टेप तुम कर सकते हो, बेसिक वाला एकदम। दोनों टर्म को लेना है, i1 को और i2 को साथ में जोड़ देना, ठीक है। चलो बहुत सारे प्रॉब्लम है, देखने में बाकी है। चलो नियर अबाउट 1 आवर्स के आसपास का ये वीडियो बन चुका है। तो जो प्रॉब्लम है हमारे 8 तक हो गए, ठीक है। उसमें से जो जो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको छोड़ के जो जो मेन प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्टली, वो सारे हम कवर करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ओके, सो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जितना कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे कम व्यूज़ है, ठीक है। तो अगर आप लोग आपके ग्रुप में अगर शेयर करते हो व्हाट्सएप ग्रुप में या इधर उधर, तो मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो जाएगा एंड उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी मैथमेटिक्स सीखने के लिए, ठीक है। एंड बस प्रोबेबली अगर इसके पूरे वीडियोस आपको चाहिए तो
प्लेलिस्ट है हमारे पास में जो बना के रखी है सारे चैप्टर्स की, ठीक है। तो उसमें से जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से देख लो सारी की सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पे। इवन बायोलॉजी की भी है, केमिस्ट्री की भी, सारे चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, और साथ ही साथ जेई की पूरी सीरीज को देखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।